हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। आई होप आप सभी ठीक होंगे। तो आज की वीडियो की स्टार्टिंग करने से पहले मैं अपनी छोटी बहन को गुड विशेस देना चाहूँगी क्योंकि उसका आज बर्थडे है। तो हैप्पी बर्थडे जिया, आप जियो हज़ारों साल और आपको इस संसार की सारी खुशियाँ मिले। तो आप भी उसे अच्छी अच्छी विशेस दे सकते हैं। तो इसी के साथ करते हैं अपने ब्लॉग की स्टार्टिंग। तो यहाँ देखिए मेरे पीछे मौसम बहुत ही ख़राब हो गया है। तो ये पहाड़ों में बर्फ़ लगी हुई है, ये देखिए। तो मौसम कल से ख़राब था क्योंकि अ, 2 दिन पिछले कल से उससे पिछले कल भी मौसम बहुत ख़राब था। तो कल तो ऐसा हल्की हल्की बर्फ़ भी लग पड़ी थी, लेकिन मौसम ने हमें धोखा दे दिया और बर्फ़ बिल्कुल भी नहीं। तो इस बार हमारे भी अभी बर्फ़ नहीं पड़ी है। तो ये देख सकते हैं आप पीछे। तो जो पहाड़ों में गांव है वहीं बहुत ही हाइट में जो गांव है वहीं बर्फ़ पड़ी है। तो ये ऊपर एक गांव है, इसमें पड़ी है बर्फ़। तो यहाँ बर्फ़ लगभग 6-7 महीने रहती है, ऐसी ही रहती है। तो यहाँ पड़ती रहती है हर बार। तो हमारे तो अभी नहीं आई है। शाम को हल्की हल्की बर्फ़ लगी थी लेकिन वो टिक नहीं पाई। और हम तो बेसब्री से इंतज़ार कर रहे थे कि सुबह होगी तो हम बाहर बर्फ़ की इस पे चादर देखेंगे, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। तो हल्की हल्की सुबह मौसम हल्का हल्का ख़राब था, लेकिन दिन को अब बहुत ही अच्छी धूप लगी। हम गांव के लोग भी बर्फ़ का बेसब्री से इंतज़ार करते हैं। जैसे हमारे कुल्लू मनाली में लोग दूर दूर से बर्फ़ देखने आते हैं, तो ऐसा नहीं है कि हम भी बर्फ़ का बेसब्री से इंतज़ार करते हैं कि कब हमारे बर्फ़ आए और कब हम मस्ती करें और कब हमारी फसलों के लिए बहुत अच्छा होता है। तो इसलिए हम बर्फ़ का बेसब्री से इंतज़ार करते हैं। तो यहाँ मैं आज इस तरह से अपने किचन और अपने पूरे घर के जालों को अच्छी तरह से निकालूंगी, क्योंकि परसों हमारे साजा मनाया जाता है। तो नई साल मनाई जाती है हमारे। जो फर्स्ट जनवरी है उसे उतने हर्षो उल्लास से नहीं मनाया जाता है। हमारे गांव गांव वाले ज़्यादातर जो हमारे माघ फागुन होते हैं, वही महीने जो हमारे लोकल महीने होते हैं, उसी के हिसाब से अभी भी नया साल मनाते हैं। तो हम नए साल को साजे के रूप में मनाते हैं। तो हमारा साजा परसों है, तो कल तो लोहड़ी है, तो लोहड़ी भी मनाते हैं। लेकिन लोहड़ी को भी हम उतना नहीं मनाते जितना हमारे साजा मनाया जाता है। तो ये हमारे नए साल की शुरुआत होती है। तो इसके लिए मैं आज इस तरह से डीप क्लीनिंग करूँगी ताकि मुझे कल या परसों उतना सफाई करने को ना हो। और आज मौसम भी साफ़ है, तो मौसम का फ़ायदा उठाया जा रहा है आज। तो इस तरह से मैंने पानी से अच्छी तरह से साफ़ कर लिया था। तो यहाँ मैं पोछा लगाने के बाद कपड़े धो रही थी, तो मैंने साथ साथ में मशीन में भी कपड़े डाले थे और कुछ कपड़ों को इस तरह से हाथों से ही साफ़ कर रही थी ताकि मुझे जल्दी हो सके और धूप में ही मेरे कपड़े अच्छी तरह से सूख जाए, ताकि कल को वो ना रहे। क्योंकि आजकल मौसम ख़राब चल रहा है, तो उसकी वजह से हमारे कपड़ों में सिलन पड़ जाती है, जिससे कि कपड़ों में बदबू से आने लगती है। तो इसलिए मैं कपड़ों को जल्दी जल्दी धोने की कोशिश कर रही थी। तो पानी की हमें कोई भी दिक्कत नहीं है। सबसे अच्छी बात तो यही है कि पानी की हमारे गांव में कोई भी दिक्कत नहीं है, क्योंकि पानी हमारे 24 घंटे चलता है और बहुत ही अच्छा पानी होता है। और गर्मियों के समय में भी हमें कोई फ्रिज की ज़रूरत नहीं पड़ती है, क्योंकि हमारे ऐसे ही पानी ठंडा होता है। तो आजकल के मौसम में तो ऐसे भी ठंडा ही होता है। तो इस तरह से मैं यहाँ कपड़ों को साफ़ कर रही थी। तो पहाड़ों में अभी भी हल्की हल्की बर्फ़ लगी हुई है, पीछे देख सकते हैं आप। तो इस तरह से हमारे जो हाइट वाले एरिया में बर्फ़ पड़ी है और हमारे गांव में तो बिल्कुल भी नहीं पड़ी है।
तो इस साथ साथ मैं कपड़ों को सूखने के लिए भी डाल रही थी, ताकि साथ साथ में मेरे कपड़े सूख भी जाए। तो यहाँ मैं कपड़े सुखाने के लिए ले जा रही थी। तो इस तरह से मैंने इस टब में सूखे कपड़े डाल दिए थे और यहाँ सूखने के लिए मैं मशीन में कपड़े डाल रही थी। तो हल्के से सुखा रही थी इसमें, और बाकी दो मैं सूखने के लिए डाल दूँगी। तो ये देखिए, मौसम पीछे धीरे धीरे ख़राब ही होता जा रहा है। तो हल्के हल्के बादल से छा गए थे। तो ये है मेरा आंगन। तो फूलों को देख के आपने आइडिया लगा ही लिया होगा कि ये मेरा आंगन है। तो आंगन में ही हमने कपड़ों के लिए कुछ इस तरह की रस्सी लगाई हुई है। तो यहाँ मैं अपने कपड़े सूखने के लिए डालूँगी। तो मैं अभी खाना खा रही हूँ, दिन का लंच। तो ये है मेरा लंच में दाल चावल। यहाँ मैं खाना खाते खाते टीवी देख रही थी। तो टीवी के साथ साथ मैंने यहाँ हीटर भी लगाया था, क्योंकि बाहर बहुत ही ठंड हो चुकी थी। और कपड़े धो के मुझे ऐसे भी ठंडा होता है, क्योंकि पानी बहुत ठंडा होता है गांव में। तो इस तरह से मैंने हीटर लगा के हीटर के पास ही खाना खाया। तो यहाँ मैंने रूम को खाना लाया था। ऐसे हम खाना किचन में ही खाते हैं। तो यहाँ मैं देख रही थी वीडियो बन रही है या नहीं। तो कुछ इस तरह से मैंने दिन का लंच किया। तो लंच में मेरे सिंपल से दाल चावल थे। तो चावल मैंने अभी बनाए थे और दाल सुबह की बची हुई थी। तो मैं अकेली ही खाना खाने वाली थी, क्योंकि मेरे बच्चे सो गए थे। और खाना खाने के बाद मैंने यहाँ लगा दी है चाय। तो दिन की चाय मैं इस वाले बर्तन में बनाती हूँ, क्योंकि मुझे इस बर्तन की चाय बहुत ही पसंद है। तो सुबह तो मैं उसी चाय के बर्तन में चाय बनाती हूँ, लेकिन दिन को मैं इस तरह के इस बर्तन में। तो ये भी चाय का ही बर्तन है। इसकी जो हैंडल होता है वो टूट गया है पकड़ने का। बाकी ये अच्छा है, अभी भी आसानी से 4-5 साल चल सकता है। तो यहाँ डाल रही हूँ मैं दूध। तो ये देखिए किस तरह से मैं दूध डाल रही हूँ, तोल तोल के, क्योंकि हम खुद भी दूध लेके करते हैं। तो दूध हमें सोच समझ के डालना पड़ता है। तो बच्चों के लिए भी रखना होता है, और चाय के लिए भी। तो मैं उस हिसाब से यहाँ दूध डाल रही थी। तो ये हमारी चाय बनने में कुछ ही समय लगेगा अब।
तो मैंने खाना खुना तो खा लिया है, तो अब मैं अपने रच पे बैठूंगी। थोड़ी देर मैं पट्टू बुनूंगी, क्योंकि अब ये मुझे कुछ काम नहीं है, तो मैं थोड़ी देर पट्टू बुनूंगी। तो दिखाती हूँ मैं किस तरह से मेरा पट्टू कितना बनाया है और कितना रहा है। तो चलिए देखते हैं। तो ये है मेरा रच और ये है मेरा पट्टू। तो इसमें मैंने तो ये कलर तो वही है, तो फूल मैंने इसमें और डाला है। तो वो फूल भी मैं आपके साथ शेयर करूंगी कि किस तरह का फूल मैंने इस पट्टू में डाला है। तो इसमें मैंने और नए तरह का फूल डाला हुआ है। तो वो मैं जब बीच के इसमें दो हिस्से बंट जाते हैं बीच में, तो उसमें 2 फूल इकट्ठा पड़ते हैं। वही मैं आपके साथ शेयर करूंगी कि किस तरह से इसमें 2 फूल इकट्ठा पड़ते हैं और कौन सा फूल डाला है मैंने। तो वो मैं आपके साथ ज़रूर शेयर करूंगी। और यहीं पे करते हैं अपने ब्लॉग को ख़त्म और मिलते हैं अगली वीडियो में। अगर आपको मेरी ये वाली वीडियो अच्छी लगी हो तो मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। और मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय।